नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और मैं आज जो आपके सामने अपने विचार लेकर आया हूँ वह अभी छात्र संघ के चुनाव जो है JNU 2022 के जो चुनाव है उसके बारे में है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर कोई संगठन किसी विशेष व्यक्ति या योग्यता वाले व्यक्ति को अगर टिकट नहीं देता है या उसकी उसकी जो है उसका सम्मान नहीं करता है तो ये उसके संगठन के पर्सनल विचार हो सकते हैं और उसकी नफ़ा नुकसान की बातचीत हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति का जो फ्यूचर है उसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं इतने समय से अगर संगठन को समय दे रहा हूँ और मुझे उसमें अगर नहीं समझा गया तो मैं उस भविष्य में उसके बारे में क्या विचार कर सकता हूँ। अभी छात्र संघ चुनाव के अंदर जो है 3 संगठन काम कर रहे हैं, ABVP, NSOE और SFI। उसके साथ ही अभी एक निर्दलीयों का ट्रेंड जो है पिछले काफ़ी टाइम से कुछ निर्दलीय भी आगे आ रहे हैं और पिछले 57 साल के इतिहास में रविंद्र सिंह भाटी भी जो है निर्दलीय चुनकर आए थे और उसमें भी संगठन का विचार जो है थोड़ा डगमगाया गया था। हाल ही में मोती सिंह फलशूंड जो है उनका मैंने काफ़ी वीडियोस देखा, उनका मैंने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उनको देखा, उनको ग्राउंड में भी देखा, उनके पूरे एजेंडेस को भी मैंने सुने, उनके विचारों को भी मैंने सुना और पिछला जो कार्यकाल और पिछले जो लोगों का सपोर्ट किया वो भी मैंने देखा। तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि यह व्यक्ति जो है छात्र नेता के रूप में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी 2022 के लिए परिपक्व है और छात्र शक्ति और छात्रों के हितों के लिए सदैव कार्य कर सकता है। और यह मेरे पर्सनल विचार हैं और मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आप मेरे विचारों से सहमत हो या ना हो, ये आपके पर्सनल विचार हैं, आपकी पर्सनल सोच है, आपकी समझ है। लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है 2022 के चुनाव में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के लिए अगर उत्तम छात्र नेता अगर कोई है तो यह छात्र शक्ति को सोचना है, चाहे वो ABVP का कैंडिडेट हो, चाहे वो NSOE का हो, चाहे SFI का हो, चाहे निर्दलीय हो। अब होता क्या है कि इन संगठनों में भीड़ होती है, संगठनों के सदस्य होते हैं, सदस्यों के बाद में एक बड़ा वर्चस्व होता है, इसलिए लोग जो है व्यक्ति के गुणों और व्यक्ति की योग्यताओं को जो है दरकिनार कर देते हैं और संगठन से जुड़ जाते हैं। जबकि मैं आपको एक विषय कहना चाहता हूँ कि सदैव व्यक्ति ही किसी संस्था, संगठन या विशेष को बड़ा बनाता है और उसी के द्वारा जो संगठन आगे बढ़ता है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। यदि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी योग्यता के आधार पर आगे नहीं लाती तो हमें एक बहुत बड़ा नेता जो है राष्ट्र नेता हमें नहीं मिलता और दुनिया को एक राष्ट्र नेता के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं मिलते। अब उस समय पर्सनल हितों को अगर ध्यान में रखा गया होता और पर्सनल हितों को अगर सोचा गया होता तो नरेंद्र मोदी जी आज हमें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मिलते। यह एक सोच है, यह एक समझ है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति को किस समय और किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, उसी के साथ आप जो है बेहतर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप इस बात को जो है सोचें, समझें और छात्र शक्ति, छात्राएँ, छात्र जिनको लगता है कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है और हमारे लिए कौन लड़ सकता है और किसके अंदर वो समझ और सोच है कि हमारे लिए खड़ा रह सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि धन, कुबेर, गाड़ियाँ, बंगले और किसी बड़े बड़े व्यक्ति का बेटा, पोता या कोई रिश्ता है वह हमें कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, हमें उसको नहीं देखना है। सदैव से दुनिया में नीति रही है कि लोग जो है अगर गुणों से अगर व्यक्ति की तुलना करते हैं तो उसमें गुण जो है, योग्यताएं हैं, मुख्य होती है। धनपति और कुबेरपतियों के धन का उपयोग जो है न तो छात्रों को मिलेगा, न छात्र शक्ति को मिलेगा। तो फिर आप व्यक्ति की अगर खोज कर रहे हैं, आपका चुनाव ही व्यक्ति की खोज के लिए हो रहा है। धन तो वैसे ही आपका खुद का स्वयं का काम आपके लिए काम आने वाला है, लेकिन आपके हकों के लिए कौन लड़ सकता है वही आपको सोचना है। और अगर हकों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति ही आपके लिए मुख्य हो सकता है तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है। और मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि 2014 में एक योग्यता वाला व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसके विचार विमर्श के साथ आगे लाए तो आज उसका फ़ायदा संगठन को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है, देश की जनता को भी मिल रहा है। वैसे ही आपके इस जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी 2022 के चुनाव में उत्तम छात्र नेता अगर आपको चाहिए, छात्र शक्ति को उत्तम नेता चाहिए तो मोती सिंह फलशूंड जो है मेरे हिसाब से मेरे तमाम रिव्यू और तमाम कंपैरिजन और तमाम सोच विचार के बाद जो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है आगे, ये लड़का, ये छात्र नेता जो है आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्राओं और छात्रों के लिए कुछ उनके हकों के लिए सदैव खड़ा रहेगा, आधी रात को भी उनके साथ रहेगा, हर मुसीबत और हर समस्या में उनके साथ रहेगा, तो वह मोती सिंह फलशूंड है। और मेरा मानना है कि उस यही एक लड़का है जो मुझे तमाम जो पैनल्स लग रहे हैं उसमें से मुझे मेरा पर्सनल निर्णय, मेरी सोच और मेरी समझ के मुताबिक मोती सिंह फलशूंड जो है इसके लिए बेहतर नेता है।
मेरा एक यूट्यूब चैनल है मोकाजी टीवी, जो मैं जिसमें मेरे जो भी विचार वाले वीडियोस होते हैं, जो मेरी समझ के वीडियोस होते हैं, जानकारी के वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको आगे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि मेरे विचार लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही मैं जनरल व्यास यूनिवर्सिटी चुनाव से जुड़े हुए और अन्य कवरेज के लिए भी मैं कोशिश करूँगा। मैं किसी एक विशेष लड़के का या विशेष छात्र नेता का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं एक सोच बता रहा हूँ, समझ बता रहा हूँ। और मैंने भी चौपासनी में मैं रहा हूँ, और मैं सेना में भी रहा हूँ, या मैं जागो पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश जिलाध्यक्ष जोधपुर भी रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत बड़े स्तर पर एक 2014 के चुनाव में पूरे स्तर पर मैंने काम किया है। और जागो पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मैंने राजनीति को नज़दीक से देखा है। जोधपुर जिलाध्यक्ष जागो पार्टी के हिसाब से मैंने बहुत 2014 के चुनाव में और बहुत नज़दीक से मैंने राजनीति को देखा है। तो मेरी समझ है कि अगर आप वास्तव में उपयोगिता वाले हैं तो आपको मौका मिलना चाहिए। यदि उपयोगी व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है तो उसका कहीं न कहीं खामियाजा राष्ट्र और जनता को जो है भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा यही कहना है। साथ ही देखिए, अगर बहुत पहले एक मूर्ति जो है उसका निर्माण हुआ था दुर्गादास राठौड़ का, जो मूर्ति जो है साड़वा कला में लगने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया कि जातिगत कर सकते हैं या किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन आखिर उन्हीं 36 कौम ने मिलकर एक निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें जो है उसी व्यक्ति का गुणों और योग्यता को देखते हुए हमारे गांव में मूर्ति लगनी चाहिए। और आज उसका निर्णय है, और 13 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 13 अगस्त को ही वो मूर्ति जो है साड़वा कला में लगेगी। साथ ही गुणों की आज इस समय जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता अपने सर्व निर्णय और सर्व सोच के साथ ही निर्णय लेती है और लेगी और लेती रहेगी। इसके साथ ही मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप आज इस समय जो राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना को सोचे, तो इस समय भारत बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना से गुजर रहा है। आज चारों तरफ राष्ट्रीय भावना का जो हर्षोल्लास और मन के जो हिलोरे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत शक्तिमान है। इसलिए इस साल हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो मुहिम चल रहा है उसमें भी हम सभी लोग जो है अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे और राष्ट्रभक्ति का जो है जज्बा और राष्ट्रभक्ति का जो सम्मान है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो मैं ये भी मेरे विचार आपके साथ रखना चाहता हूँ कि आप हर घर पर तिरंगा लगाइए, घर घर पर तिरंगा लगाइए, सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा लगाइए और उसका सम्मान कीजिए और राष्ट्रभक्ति का एक जो है उदाहरण पेश कीजिए। क्योंकि आज 13 अगस्त है और लगभग कल और परसों तो 15 अगस्त हमें मनाना ही है। और 15 अगस्त के दिन हम देश को जो है एक उत्तम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और मेरा 15 अगस्त के दिन 9:30 बजे मेरा भी जन्मदिन होता है, इसलिए मैं सदैव इस 15 अगस्त को विशेष तरह से मनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा जन्म और मेरे राष्ट्र का जन्म इसी दिन दो तिथियों का मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत। अगर ये आपको चैनल अच्छा लगता है तो मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे और लोगों को जानकारी मिले और लोग इस बात को सुने। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर